फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्टूडियो। हमारे दिमाग के बाद हमारा दिल हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी अंग होता है। हमारे दिमाग को एक समय के बाद रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बावजूद हमारा दिल रेगुलर काम करता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हमें अपने सबसे ज़रूरी अंग के बारे में पता ही नहीं होता है। आप खुद ही सोचिए कि जब आपके सिर में दर्द होता है, आपको सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम होती है या पेट में दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ तेजी से भागते हैं। लेकिन क्या आपका कभी उन लक्षणों की तरफ ध्यान गया है जो आपके दिल की सेहत की तरफ इशारा करते हैं? देखिए, जब हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में छोटी या बड़ी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है उन्हें समझने के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, या तो उन्हें समझ लेते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, या लोग उन सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाते। और यही एक रीज़न है कि आज के समय में अननेचुरल डेथ का सबसे बड़ा कारण हार्ट डिसीज़ होता है, फिर वह चाहे हार्ट अटैक हो या फिर दिल से जुड़ी कोई दूसरी बीमारी ही क्यों ना हो। जब भी हम हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की बात सुनते हैं, तो आप एक शब्द जरूर सुनते होंगे, अचानक। अचानक से चलते चलते दिल का दौरा पड़ गया, बैठे सोते या लेटे समय अचानक से हार्ट अटैक आ गया। तो आपको हार्ट अटैक या दिल का दौरा अचानक से नहीं होता है, बल्कि आपके शरीर में चल रही लंबे समय से प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। जब भी हमारे दिल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो हमारा शरीर कुछ महीने पहले ही हमें सिग्नल्स देना शुरू कर देता है, जिसे हम आइडेंटिफाई करके पहचान सकते हैं कि आपको क्या यह प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकती है। तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं आपको जो सिम्टम्स बताने वाली हूँ, उन्हें आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि आपको के दिल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में जानेंगे। गर्दन या शोल्डर में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। अक्सर जब हम गलत पोजीशन पर सोते हैं या हमारी गर्दन या शोल्डर की मांसपेशियों में किसी तरह की अकड़न आ जाती है, तब यह प्रॉब्लम आपको होती है। और दूसरी जो गर्दन और शोल्डर में दर्द की वजह होती है, वह होता है सर्वाइकल पेन। पर आपके हार्ट में किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको यह दर्द हो रहा है या फिर आपको सर्वाइकल की वजह से यह दर्द हो रहा है, तो आप दोनों के अंतर को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि यह पेन आपके शोल्डर और नेक में सर्वाइकल की वजह से हो रहा है, तो यह आपको ज़्यादातर होगा आप यदि रनिंग करते हैं या फिर आप किसी तरह की स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज करते हैं, तब यह दर्द होगा। और कुछ समय में यह दर्द ठीक हो जाएगा, मतलब जैसे ही आप रेस्ट करेंगे यह दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल की सेहत के चलते यह दर्द आपको लगातार बना रहता है और यह दर्द आपके बाईं तरफ ज़्यादा होता है। हाथ पैर ठंडे पड़ना, दिल की बीमारी के चलते हाथ पैर ठंडे पड़ना और आपको ज़्यादा ठंड लगना आपकी दिल की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है जब आपका दिल ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है, तब यह आपको प्रॉब्लम होती है और इसे भी आप एक सिम्टम के तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठंडा पसीना आना, जनरली जब हमें गर्मी लगती है या हम किसी तरह की फिजिकल वर्कआउट करते हैं, तब हमें पसीना आता है, जो कि हमारी बॉडी को कूल डाउन करने का एक नेचुरल तरीका होता है। लेकिन किसी व्यक्ति को यदि रेगुलर पसीना आता रहता है बिना किसी फिजिकल वर्क के, तो फिर यह उसके कमज़ोर दिल की तरफ इशारा करता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसके हार्ट की जो आर्टरी होती है, उसमें किसी तरह की ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के हार्ट में ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। तो यह भी एक सिम्टम होता है जिसे आप बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता जैसी मेल प्रॉब्लम का कनेक्शन भी दिल की बीमारी से हो सकता है, क्योंकि एक रिसर्च में यह पता चला है कि 75% पुरुषों में हार्ट फेलियर के बाद नपुंसकता की प्रॉब्लम देखी गई है। यह धमनियों में सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, वह आपके पैर के निचले हिस्से या कमर के निचले हिस्से तक सही तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पुरुषों में नपुंसकता या सेक्सुअल डिसीज देखी गई है। सांस लेने में परेशानी होना, हमारे दिल का धड़कना और सही तरीके से सांस लेना दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
यदि आपको सांस लेने में परेशानी है तो इसका मतलब यह है कि आपके हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम है या आपके दिल तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, मेहनत का काम करने पर सांस फूलना एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन यदि आपको बैठे बैठे घबराहट, सांस फूलना, सांस लेने में परेशानी जैसी प्रॉब्लम्स होती है तो यह आपकी दिल की बिगड़ती हुई सेहत की तरफ इशारा करता है। थकान और कमजोरी, देर तक जागने, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम करने और शारीरिक मेहनत के बाद थकान होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन यदि आप यही काम कर रहे हैं और आपका रूटीन भी सेम है, लेकिन आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकान महसूस हो रही है या आपको कमजोरी भी लग रही है या चक्कर आने लगे हैं आपको, तो फिर यह आपके दिल की बिगड़ती सेहत की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपके हार्ट तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है और आपका हार्ट जो ब्लड है वह आपके शरीर के दूसरे ज़रूरी अंगों तक, जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, उन तक पहुंचाने का काम करने लगता है। तो इससे आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, जिससे आपके हार्ट की सेहत रेगुलर बिगड़ती जाती है। तो यह भी लक्षण होता है कि आपका जो दिल है वह कमज़ोर होता जा रहा है और आने वाले समय में इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दिमाग की कमजोरी, जब हमारा हार्ट ज़रूरत से कम ब्लड पंप करता है तो इसका असर हमारे दिमाग पर भी होता है। ऑक्सीजन जब हमारे दिमाग तक नहीं पहुंच पाती है तो इससे हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, साथ ही हम हमेशा थकान भी महसूस करते हैं। और यदि आपके दिमाग तक सही तरीके से ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो इसका सीधा कनेक्शन होता है हार्ट फेलियर से, जो आपको दिमागी रूप से भी प्रभावित करता है। तो यह भी एक लक्षण होता है आपके हार्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का। बार बार पेट दर्द होना, पेट दर्द होना भी हमारे दिल की खराब सेहत की तरफ इशारा करता है, खासकर जब यह दर्द आपके पेट के ऊपरी हिस्से में हो रहा हो, क्योंकि जब आपको पेट दर्द होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो दर्द होता है वह नॉर्मल पेट दर्द की तरह ही होता है। तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। तो यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है, दवाइयाँ खाने के बाद भी आपका पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है और आपका यह जो दर्द है वह बाईं ओर, यानी जिस तरह हमारा हार्ट होता है उस तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो फिर आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह हमारे दिल की खराब सेहत की तरफ इशारा करता है। घबराहट और चक्कर आना, घबराहट और चक्कर आना वैसे तो देखने में बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम लगते हैं, लेकिन यह आपके दिल से जुड़े हुए सबसे आम लक्षणों में से एक होता है। ऐसा खासकर तब होता है जब आपको हार्ट अटैक आने वाला होता है। ऐसे में आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और आपको सब कुछ घूमता हुआ सा नजर आता है। तो यदि आपको भी इस तरह का सिम्टम दिखाई देता है तो आपको तुरंत ही सावधान हो जाने की इसमें ज़रूरत होती है। छाती में दर्द होना, छाती या सीने में दर्द होना भी दिल की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं। ऐसा तब होता है जब आपके हार्ट के किसी पाइप में किसी तरह की ब्लॉकेज हो गई हो या फिर आपके ब्लड का फ्लो बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा हो। अब सीने में दर्द होना या छाती में दर्द होना सिर्फ हार्ट अटैक की तरफ ही नहीं इशारा करते हैं, बल्कि यह आपके पेट में किसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि एसिडिटी, पेट में कब्ज की वजह से, गैस की वजह से भी हो सकता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपको हार्ट में किसी तरह की प्रॉब्लम की वजह से है? तो ऐसे में आपको तेज चुभन, सीने में भारीपन और बहुत ही तेज, खासकर बाएं हिस्से में जब दर्द होता है तो यह लक्षण होता है कि आपको आने वाले समय में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का। और आप ये वीडियो यदि पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।